ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स में जाके यूजर एडिट नाम का कंपोनेंट बनाना है, यूजर एडिट डॉट जेएस। ओके, यूजर एडिट डॉट जेएस में हम आर एफ सी, ठीक, जो कोड स्निपेट है उसका यूज करेंगे। एंड यूजर ऐड के अंदर जितना भी कोड है उसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, यूजर ऐड के अंदर का जितना भी कोड पार्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर यूजर एडिट में पेस्ट कर देंगे विथ रिटर्न जो भी जेएसएक्स रहेगा उसके साथ। ठीक, एंड देन इस चीज को हम ऐप डॉट जेएस में एक बार चेक कर लेते हैं। ऐप डॉट जेएस में यूजर एडिट, ओके, और इसको फिर इंपोर्ट भी कर लेंगे। सेव करते हैं, देखते हैं फ्रंट एंड में क्या शो कर रहा है। फ्रंट एंड में ओके, ये यूज स्टेट वगैरह सब इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यूजर ऐड से ही जो भी इंपोर्टेड चीजें हैं उसको हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यूजर एडिट में। एंड देन ब्राउजर में आते हैं, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट भी डिफॉल्ट पोर्ट जो दे देता है हमें। हाँ, और ये टाइटल भी अभी चेंज करना पड़ेगा, यूजर एडिट में हमें दिखना है यूजर एडिटर। ओके, एंड पैरामीटर्स कौन से पास करने हैं गाइस, एडिट के वक्त भी नेम और जॉब ही पास करना है, लेकिन रिटर्न जब वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो उसमें अपडेटेड ऐड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट कर देते हैं एंड लेट्स सेव दिस। तो यहाँ पर देखते हैं अभी यूजर एडिट शो कर रहा है। लेट्स सी एबीसी नाम का नेम और एक्सवाईजी नाम का जॉब। ओके, एज नहीं जॉब, ये यूजर ऐड में भी करना है एज। ठीक, तो यूजर एडिट में अभी यहाँ पर एक्स वाई जी जॉब अपडेट पे क्लिक करते हैं, एबीसी एक्स वाई जी, लेकिन अभी ये क्रिएटेड ऐड का आ रहा है। ठीक है, क्रिएटेड ऐड का आ रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट को हटा के वहां पर कर देंगे पुट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके फिर से एक बार चेक करते हैं, एबीसी एक्स वाई जी यहाँ से पुट हो रहा है और वहां से रिस्पॉन्स में ओके। रिस्पॉन्स में भी एक चीज ध्यान देना है कि आपको यूआरएल कौन सा यूज करना है गाइस, स्लैश यूजर आईडी के साथ। ठीक है, स्लैश यूजर आईडी के साथ। तो यूजर आईडी यहाँ पर 2 है, तो हम लोग भी यहाँ पर स्लैश देकर 2 पास कर रहे हैं। इसको करते हैं सेव, अपडेट पे क्लिक करते हैं, वहां से ए अपडेटेड ऐड अभी शो कर रहा है। ठीक है, अपडेटेड ऐड प्रॉपर्ली शो कर रहा है। बट 2 नंबर यूजर्स का कुछ ना कुछ तो डेटा होगा। जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक, तो प्रीफिल्ड दिखना चाहिए ना। एडिट के केस में, एडिट के केस में फॉर्म तो प्रीफिल्ड दिखना चाहिए, तो फॉर्म प्रीफिल्ड दिखने के लिए मेरे पास डेटा भी होना चाहिए। तो डेटा कहाँ से लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे शो करते हैं। तो ये गेट सिंगल रिकॉर्ड का एक वेब सर्विस है, हमने नोड में भी बनाया हुआ है। ये सेम वेब सर्विस हम यहाँ से हिट करेंगे, सो कर लेते कॉपी और इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। पोस्ट यूजर तो नहीं, हम पुट यूजर नाम दे देते हैं इसको, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। सो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूआरएल हम यूज करेंगे टू फेच द डेटा, और वो प्रीफिल्ड दिखना चाहिए फिर कहाँ पर, फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर्म के अंदर वो प्रीफिल्ड दिखना चाहिए। कैसे करेंगे हम गाइस, हम सेम एक्सियोस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, एक्सियोस गेट का यूज करेंगे। वेयर इज एक्सियोस, एक्सियोस गेट। और एक्सियोस गेट में कहाँ गया वेबसाइट, एक्सियोस एपीआई मेथड। ठीक है, गेट और उसका रिस्पॉन्स होता है। ये वाला करते हैं, एक्सियोस डॉट गेट
और यहाँ पर यूआरएल आएगा, वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम लोग अलर्ट कर देंगे। रिस्पॉन्स को अलर्ट कर देंगे। गेट में यूआरएल ये वाला पास करना है, तो इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं गाइस, एंड देन हाँ, एक और चीज ध्यान देना कि ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑन पेज लोड पर ही ये होना चाहिए, कंपोनेंट लोड जब होता है तब। तो कंपोनेंट लोड होने पर ऐसा कोई फंक्शन अगर कॉल करना है, फंक्शनैलिटी कॉल करनी है, तो हमारे पास ऐसा कुछ है क्या? यस, वी डू हैव समथिंग कॉल्ड एज हुक्स। ठीक है, यूज इफेक्ट नाम का हुक यूज कर सकते हैं हम, जिसमें पहले होती है फंक्शनैलिटी एंड सेकंड होता है डिपेंडेंसी की लिस्ट। ठीक है, फिलहाल हमें ब्लैंक रखना है डिपेंडेंसी की लिस्ट, क्योंकि हम कुछ और चीज, ठीक है, किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, एक बार ये मिनिमम कॉल होना चाहिए बस उसके लिए। ठीक, इसको करते हैं सेव, यहाँ पर आते हैं एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है तो इसको अलर्ट में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से देखते हैं कि रिस्पॉन्स में एक्चुअली डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, डेटा भी शो कर रहा है। सो डेटा के अंदर डेटा है और डेटा के अंदर डेटा में ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है। ठीक, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे नेम सेट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू सेट नेम से सेट कर सकता हूं मैं, तो सेट नेम में हम लिखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ डेटा ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ डेटा के अंदर भी डेटा है, अभी देखते हैं। एंड ये नेम जेनेट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक, सिमिलरली जॉब तो हमारे पास है नहीं, तो जॉब की जगह मैं लास्ट नेम यूज कर लेता हूँ, सेट जॉब। ठीक है, सेट जॉब। हाँ, अब ये इस टेक्स्ट बॉक्स में प्रीफिल्ड होना चाहिए, तो प्रीफिल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू। ठीक है, टाइप के बाद वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू में लिखेंगे हम कौन सी, नेम की वैल्यू, और यहाँ पर लिख देंगे जॉब की वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू जॉब। सेव करते हैं, देखो ये दोनों भी वैल्यूज अभी प्री फिल्ड आ रही है। यहाँ पर आपको चेंज करना है जॉब से HR अपडेट जेनेट HR, यहाँ पर अपडेटेड ऐड का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, अभी जो टाइम है उसके हिसाब से, वहां के टाइम स्टैम्प के हिसाब से। ठीक, सो इस तरह से आप प्रीफिल्ड भी कर सकते हैं गाइस, एंड शो द डेटा। Someone from online members, please give me confirmation. Have you understood the flow? जो हमने वैनिला जीएस में किया था गाइस, सिमिलर चीज हम यहाँ पर भी फॉलो करें। Anyone from the audience, just give me confirmation. Have you understood the flow? ठीक है, चैट बॉक्स में जस्ट कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे। ओके फाइन, नाउ फाइनल चीज, ठीक है, फाइनल चीज हमें करनी है यहाँ पर, दैट इज इन तीनों का सेपरेटली मैपिंग होना चाहिए यूआरएल के साथ। ठीक, इन तीनों का सेपरेटली मैपिंग होना चाहिए इस यूआरएल के साथ। तो वो कैसा करेंगे, वो कैसे करेंगे? So for that we need to use React Router DOM. For that we need to use React Router DOM. तो React Router DOM देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, React Router DOM। ठीक है, उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा मॉड्यूल पे हमें।
npm.js, ठीक है। W3 Schools का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। React router DOM, ठीक, हम लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करते हैं। फाइन, तो एडिटर में आते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, एक न्यू बैश ओपन करेंगे, टाइप npm i फाइन। तो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया। फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा भी रहे, हमें उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन सभी चीजों का लेना देना। तो इसको कर लेते कॉपी, ऐप के अंदर कर देते इस कोड को पेस्ट, ठीक। और हमारे लिए है स्लैश लेआउट, ठीक है, लेआउट बना लेंगे हम। होम भी बना लेंगे हम। यहाँ पर हम बनाएंगे लेट्स से लिस्टिंग यूजर्स, ठीक है। यूजर्स कंपोनेंट एक रहेगा, यूजर ऐड कंपोनेंट, और वैसे ही एक रहेगा यूजर एडिट कंपोनेंट, ठीक। और यूआरएल क्या हिट करने पर ये होना चाहिए, यूजर्स हिट करूंगा तो यूजर्स की लिस्टिंग दिखनी चाहिए, यूजर ऐड हिट करूंगा यूआरएल में तो ये यूजर ऐड कंपोनेंट दिखना चाहिए। वैसे यूजर एडिट हिट करूंगा तो यूजर एडिट कंपोनेंट दिखना चाहिए। नो पेज, होम और लेआउट, ये तीन कंपोनेंट अभी हमने बनाए, ठीक। मैं तीनों कंपोनेंट कंपोनेंट के अंदर जाके बना लेता हूँ। सो कंपोनेंट्स में जाते हैं, पहले होम बना लेते हैं, होम डॉट जेएस आर एफ सी होम, ठीक। अब होम को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप के अंदर, कंट्रोल कंट्रोल स्पेस होम को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली लेआउट बना लेते हैं, लेआउट यहाँ पर सेपरेटली बना लेंगे, लेआउट डॉट जेएस, ठीक है, क्योंकि लेआउट के अंदर ही हम सारी चीजें दिखाएंगे एक तरह से, ठीक। पेज कैसा दिखना चाहिए वो। सो ऐप में आते हैं, फिर से लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। फाइनली नो पेज नाम का, एक तरह से 404 कोई ऐसा कंपोनेंट जो अवेलेबल ही नहीं है, उसको भी अगर शो करना है तो उसको कैसे शो करेंगे, नो पेज डॉट जेएस, ठीक। तो यहाँ पर आर एफ सी पेज नॉट फाउंड, ओके। चलो अभी फिर से जाते हैं ऐप के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं फ्रंट एंड में अभी क्या शो करना है। सभी अननेसेसरी टैब्स को क्लोज कर देते हैं। ब्राउजर राउटर इज नॉट डिफाइंड, राउट्स इज नॉट डिफाइंड एंड राउट इट इज नॉट डिफाइंड, ये आ रहा है। तो ब्राउजर राउटर को गाइस इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कंट्रोल स्पेस रिएक्ट राउटर डॉम से, राउट्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, एंड सिंगुलर राउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर ऐड नहीं है, ऐड तो है ही नहीं हमारे पास। सो नो पेज इज नॉट डिफाइंड, नो पेज को गाइस इंपोर्ट करना भूल गए हम, नो पेज कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब देखो ऐड तो अवेलेबल ही नहीं है, यूज रेफ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, यूज रेफ तो यहाँ पर है ही नहीं, यूज के स्लैश यूज रेफ, इसकी तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, यूज रेफ कहाँ पर यूज किया हमने? ठीक है, यूजर्स ट्राई करके देखते हैं, यूजर्स में भी यूज रेफ आ रहा है। मैं कैंसिल करके फिर से रन करके देखता हूँ। ओके, एंड लेआउट, लेआउट कहाँ पर है, हाँ,
कंपोनेंट के कंटेंट्स कहाँ दिखने चाहिए गाइस, वो चीज का भी ध्यान रखना है हमें। कंपोनेंट्स के कंटेंट कहाँ दिखने चाहिए, तो जनरली वो आउटलेट में दिखते हैं, तो आउटलेट लेआउट के अंदर एक आउटलेट बना लेते हैं हम। ठीक, लेआउट के अंदर एक आउटलेट बना लेते हैं। यहाँ पर पहले ब्लैंक रखते हैं फ्रेगमेंट, फिर बाद में एक हेडर टैग यूज करेंगे एंड हेडर में सारी हेडिंग्स रखेंगे, और हेडर के नीचे कहाँ पे वो कंटेंट दिखना चाहिए वो आउटलेट में रखते हैं। फाइन। चलो अभी यहाँ पर एक लिंक्स वाला टैग रख देते हैं। लिंक्स कौन कौन सी रहेंगी मेरे पास, यूजर्स की लिस्टिंग रहेगी, तो मैं यहाँ पर a स्पेस href एंड यूजर्स, ठीक, जो हमने यहाँ पर मैपिंग की है, ठीक है, वही सारे यूआरएल्स वहां पर रख देंगे, यूजर्स एंड यूजर्स। ठीक, वैसे ही यूजर ऐड और यूजर एडिट, ऐसे तीन लिंक। यूजर ऐड के लिए ये वाला यूआरएल मैप किया है हमने, हम यूजर एडिट के लिए यूजर एडिट, ठीक, ब्राउजर पे आते हैं, देखते हैं ये स्लैश पे लेआउट शो करता है। साइट कांट बी रीच, एक बार फिर से रन करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं लेआउट शो करता है क्या। यूज रेफरेंस कहाँ पर आ रहा है ये, रेफरेंस, कंट्रोल शिफ्ट एफ, यूज रेफ, ये यूज रेफ कहाँ पर, स्क्वायर कंपोनेंट के अंदर ये क्या आ रहा है, स्क्वायर लिस्टिंग इज बट नेवर यूज्ड ए, ठीक है, ये तो वार्निंग ही है, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी का चीज क्यों नहीं दिख रहा, स्लैश यूजर्स, यहाँ पर भी यूजर्स के अंदर ही आ रहा है, डॉट जीएस, आउटपुट में आना तो चाहिए सही, लेआउट के अंदर आउटलेट इंपोर्ट तो हो गया है, एक्सरे, ठीक है, और फिर दिखता है क्या पर, और सर इसका भी काम, ओके, इतना बात तो चल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को रख के देखते हैं। So, ये ब्राउजर के अंदर ही, उसमें भी राउट्स के अंदर, जैसे सिर्फ राउट रख के देखते हैं। ये वाला चीज चेक कर रहे हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, क्या चीज है। So I had the same error. I don't install React bookmark in the correct folder. Make sure it is in your package.json.
just verify your React router DOM. I already installed it and my app was working perfectly, but after some days I got error. So I verified my package.json and didn't find React router DOM dependency. Okay, ये वाला चीज देखते हैं guys. Package.json में कुछ तो भी इश्यू है. React router. Oh, React router DOM इंस्टॉल ही नहीं है. तो इसको करते हैं guys इंस्टॉल. Jam app. ओके, ये जैन ऐप के अंदर ही है ना मेरा फाइल. हाँ, जैन ऐप के अंदर ही है. npm r react router dom. अभी कुछ तो भी चेंजेस. हाँ, अभी आया है. ठीक है, तो शायद इंस्टॉल ही नहीं हुआ था वो प्रॉपरली. npm स्टार्ट फिर से करते हैं. फिर से स्टार्ट तो रहेगा ही मेरा. हाँ, एक जगह पे स्टार्टेड है. तो ब्राउजर पे आते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं. नंतर करते मग फोन. हा बाय. कैंसल हुआ है शायद. हाँ, npm स्टार्ट करते हैं. ओके, सर्वर तो स्टार्ट हो गया. अब रिफ्रेश करते हैं इसको. Let it reload. Route is the only ever. Okay. हाँ, हमने कुछ चेंजेस भी किए थे. हाँ, ऐप के अंदर चलते हुए और इस कोड को यहाँ से उड़ा देते हुए पुराने रिकेट राउटर डॉम को एज इट इज यहाँ पर रख देते हैं. सेव करते हैं इसको. एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड. ओके फाइन, चलेगा, वो बाद में देखते हैं. चलो यूजर्स पे क्लिक करते हैं. तो यूजर्स इज पेज नॉट फाउंड. ओके, यूजर ऐड दिख रहा है, यूजर एडिट भी दिख रहा है, बट यूजर्स वाला पेज नहीं दिख रहा है. देखते हैं यूजर्स वाले पेज में क्या है. ओ, हमने निकाल दिया उसको. सो यूजर्स वाले पेज को भी वापस लेकर आ जाते हैं. यूजर्स, हाँ यहाँ पर यूजर्स का. ओके, देखते हैं अभी पेज शो करता है. यस, इट इज शो. ओके, वैसे यूजर ऐड एंड यूजर एडिट भी शो करता है. ठीक, चलो इस तरह से आप रिएक्ट राउटर डॉम को यूज कर सकते हैं. एक फाइनल चीज देख लेते हैं गाइस कि एडिट पे क्लिक करने पर, ठीक है, एडिट पे क्लिक करने पर वो एडिट वाले पेज में जाना चाहिए एंड फर्स्ट वाले जो रिकॉर्ड है जॉर्ज का, उसी का रिकॉर्ड लोड होना चाहिए. सेकंड के लिए सेकंड का रिकॉर्ड. तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं. रिएक्ट राउटर डॉम में ही कुछ हम वैल्यू रीड कर सकते हैं. रिएक्ट राउटर डॉम. React router DOM read query params. So query parameters read करने के लिए हमें कोड चाहिए. अगर मैं 2 हिट करूंगा तो 2 वाला ही डेटा आना चाहिए. यहाँ पर बोला है query string and यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या. ओके, मुझे कुछ चाहिए क्वेश्चन मार्क के साथ. तो एडिट के वक्त, यूजर एडिट के वक्त हम पास करेंगे स्लैश देकर फिर से 3 1. तो ये वाला यूआरएल होना चाहिए. तो ये स्लैश देकर क्वेश्चन मार्क आईडी ऐसे पास करेंगे.
और देखते हैं यहाँ पर अभी वर्क कर रहा है क्या। ठीक, 1 के साथ ये वर्क कर रहा है। अभी 1 यूजर 1 पे कौन सा यूजर है, जेनेट नहीं होना चाहिए, बस स्लैश यूजर देना पड़ेगा। लेआउट के अंदर सो यूजर्स पे जॉर्ज का रिकॉर्ड दीजिए। ठीक, तो यूजर एडिट पे /1 पे जॉर्ज का ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए। ठीक, अभी जेनेट का आ रहा है, तो देखते हैं ये रीड कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इन्होंने, URL पैराम्स फलाना फलाना, और भी देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स में आया है क्या। रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू यूज करना। सर्च पैराम्स, यूज सर्च पैराम्स, ठीक है चलेगा। ये वाला चीज देखते हैं गाइस। एंड एडिट में इसको यूज करेंगे, ऊपर से वैल्यू तो आ रही है, उसका कुछ इशू नहीं है। और SQRT की जगह मैं ID लिखूंगा। हम देखते हैं सर्च पैराम्स को अलर्ट कर से सी से यूज सर्च पैराम्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा गाइस। कहाँ से, रिएक्ट आउटर डॉम से। ये दे रहा है नल, ओके नल तो नहीं देना चाहिए था। सर्च पैराम सर्च पैराम्स देखते हैं क्या आता है। ये इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं और F12 में चेक करते हैं कि कुछ आउटपुट आता है। F12 कंसोल रिफ्रेश, साइज 0 आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 1 2 3 डालता हूँ तो ओके फाइन, क्वेरी स्ट्रिंग वाले ये show कर रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको एज इट इज रखते हैं और ऊपर से ID पास करते हैं। ठीक है, ऊपर से ID क्वेश्चन मार्क में पास करेंगे। एंड फिर यहाँ पर हमने गेट ID यूज किया था, उसी को शो करके देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं ID1 एंटर, तो 1 2 3 शो कर। ठीक, अब ये ID मुझे, ये पर्टिकुलर ID को यूज करना है मेरे कोड में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्ट ID इक्वल्स टू ID, और ये सेम ID URL में भी जाएगा। कौन से URL में, जब सिंगल रिकॉर्ड पेज कर रहे हैं हम वाले URL में ID। ओके, सिमिलरली ये सेम ID हम यूज करेंगे पोस्ट के टाइम पे। ठीक है, सिमिलरली ये सेम ID यूज करेंगे पोस्ट के टाइम पे। ओके, और यूजर्स की लिस्टिंग जो शो कर रहे हैं, यूजर्स की लिस्टिंग कहाँ है, हमने लास्ट वीक यस्टरडे देखा था ये। सो यहाँ पर जब एडिट वाली लिंक बन रही है, ठीक है एडिट वाली लिंक बन रही है, तो उस समय मैं href कर दूंगा, href। ठीक, href कर दूंगा मैं, लेट्स से यूजर एडिट क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू, जैसा हमने डिलीट यूजर के लिए यूज किया था,
वैसा ही यहाँ पर यूज करेंगे। ये इस तरह से तो नहीं चलेगा, काम करते हैं, करली ब्रेसेस में दे देते हैं इसको। इक्वल्स टू प्लस सिंबल के साथ हैंग मत हो जाना बस थोड़ी देर के लिए। प्लस सिंबल के साथ यूजर आईडी सेव करते हैं। अभी उसी पर्सन का रिकॉर्ड दिखना चाहिए जिसके एडिट पे हम क्लिक कर रहे हैं। अननेसेसरी जितने भी अलर्ट्स है वो सब निकाल देंगे। ठीक, देखते हैं स्लैश पे होम आ रहा है क्या। चलो होम आ रहा है। यूजर्स पे क्लिक करने पर यूजर्स आ रहा है क्या, यूजर्स भी आ रहा है। ऐड यूजर पे क्लिक करने पर ऐड यूजर का आ रहा है। और एडिट यूजर की तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, वो निकाल देंगे। बट ये एडिट पे क्लिक करने पर एडिट यूजर, यूजर एडिट, हाँ यूजर एडिट क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1। और पहला रिकॉर्ड है जॉर्ज का, ये करेक्ट चल रहा है। पहले अलर्ट निकाल देते हैं, वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यूजर एडिट के अंदर और वहाँ जितने भी अलर्ट है उनको कमेंट कर देते हैं। ये ठीक। अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब जैनेट का रिकॉर्ड दिखना चाहिए, बैक जाते हैं, वैसे ही एमा का रिकॉर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रॉपरली ये मैप हो गया है सभी के सभी। ऐड वाला यूआरएल भी, एडिट वाला यूआरएल भी। इसको हम एडिट वाले को हेडर फाइल से, हमारे लेआउट के हेडर में से एडिट को निकाल देते हैं, वहां जरूरत ही नहीं है इसकी। और इसके बाद एक %NBSP रख देते हैं सो दैट ये थोड़ा स्पेस दे देना। अब इसकी जगह क्लास बटन भी यूज कर सकते हो वैसा। सो क्लास नेम btn space btn primary। सिमिलरली इसके लिए भी सेव बटन शो कर रहे हैं। यूजर्स में यूजर, ऐड यूजर में ऐड यूजर। ठीक, एडिट के वक्त एडिट और डिलीट के वक्त मेरा डिलीट। जैसा तो कॉल आला होता है ये तो सारी चीजें गाइस अभी आपकी एक जगह पे अवेलेबल है। कोड आपके पास मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियो अपलोड करने के बाद। इसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा कोड। ठीक, आप उसका रेफरेंस लेना गाइस एंड उसी का यूज करके प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना सारी चीजें। ठीक है, चलो जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करो, बाकी यूट्यूब मेंबर्स को मैं ये सारी चीजें ट्राई करने के लिए आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं फिर रेफरेंस लेकर। चलो, थैंक यू।